तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। इसको आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, है ना। ये मुझे क्यों पढ़ना है और किन बच्चों की पढ़ना है वो पहले बता देते हैं ना। तो ये क्लास बेसिकली क्लास 6, 7, 8, 9th 10th, अगर कोई बच्चा 9th का तो है ही ये चैप्टर, अगर कोई बच्चा 10th में जिसका बेसिक कमज़ोर है तो उनके लिए भी बहुत, है ना, यूज़फुल रहेगा ये वीडियो। बिल्कुल बेसिक से आज हम बताएंगे, है ना। जो मैथ बनाते हैं उसमें संख्या के बारे में तो आता ही है ना। उसी संख्या के बारे में आज हम पढ़ेंगे। संख्या कई प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न तरह के संख्या होते हैं, सभी का अलग अलग यूज होता है। किस संख्या को, है ना, किस संख्या को क्या कहेंगे, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, है ना, बिल्कुल बेसिक से। तो आज, है ना, आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हैं हम आपको बताते हैं, है ना, ये नंबर सिस्टम क्या होता है और इसमें पढ़ते हैं सभी संख्याओं के बारे में। तो पहला संख्या जो है इसमें वो है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं ना। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। क्या इंग्लिश लिखने का मेन मकसद ये है कि खासकर जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ अगर हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो वो सिर्फ क्या होता है, क्या करते हैं कि सिर्फ हिंदी को ही प्रायोरिटी देते हैं, इंग्लिश को नहीं देते हैं। ऐसा नहीं करना है। इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी मालूम होना चाहिए। जैसे प्राकृतिक संख्या बच्चे को मालूम है, लेकिन, है ना, सभी को नहीं मालूम होता प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इंग्लिश में भी मुझे मालूम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इंग्लिश में सभी संख्या को क्या कहते हैं वो भी आप याद रखिए, ठीक। तो प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए सीखते हैं, बताते हैं आपको कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर जिसको गिनती के रूप में हम, जिस संख्या को हम गिनती के रूप में लिखते हैं, जिस संख्या को हम गिनती के रूप में लिखते हैं वैसे संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती के रूप कहने से क्या अर्थ? गिनती के रूप कहने से अर्थ ये होता है, मान लीजिए इस क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। एक बच्चे को मैंने खड़ा किया और उनको कहा कि बताओ गिन के कि इसमें कितने टोटल बच्चे हैं। तो वो कहाँ से गिनेगा, काउंट कहाँ से करेगा, गिनती कहाँ से चालू करेगा? क्या ऐसे गिनेगा 2, 3, 4? नहीं ना। कैसे गिनेगा वो? फिर 1 से चालू करेगा। कहाँ से चालू करेगा? 1। गिनती कहने का मतलब 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? शुरू कहाँ से होता है? 1 से। तो 1 से स्टार्ट करेगा वो। 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इस तरह से, है ना, काउंट करेगा, तब जाके वो गिनती के रूप में कहलाएगा। अगर वो 0 से चालू करता है, 0, 1, 2, 3, तो ये भी गिनती नहीं हुआ। 0 नहीं होता है गिनती में, है ना। गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो जिस संख्या को हम गिनती के रूप में लिखे, जैसे में 1, है ना, 2, है ना, 3, 4, ये चलता जाएगा। कहाँ तक चलता जाएगा? इस तरह चलता जाएगा। इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। लास्ट कोई संख्या नहीं कि हाँ ये यहाँ पर आके रुक जाएगा। कहने का मतलब ये इनफाइनाइट है, मतलब ये जो है से अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड। ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये नंबर चलते जाएगा, है ना, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। इसलिए अनलिमिटेड, इसको इनफाइनाइट कहते हैं ना। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट कहते, है ना, इनफाइनाइट जाएगा वो। दूसरी संख्या आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 से चालू हो। कहाँ से चालू हो? 0 से चालू हो। 0, 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या जो होता है, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए तो वैसे संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप अभी देख रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्या हम क्या बताएं अभी, कि जो गिनती के रूप में हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह चलता जाएगा, है ना। ये अनंत है ना। इसका लास्ट पद, लास्ट संख्या अनंत है ना। ये कभी रुकेगा नहीं, कभी स्टॉप नहीं होगा, ये, है ना, खत्म नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या अभी हम बताएं आपको? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या होता है उसमें अगर हम 0 ऐड कर देते तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है ना। यहीं से पता चल रहा है पूर्ण मतलब जो 0 से स्टार्ट हो। कहाँ से शुरू हो? 0 से स्टार्ट हो, है ना। तो इसका भी जो है ना, चलता जाएगा और ये लास्ट में, है ना, ये इसका लास्ट कोई संख्या नहीं है, ये भी अनंत तक जाएगा, है ना, इनफाइनाइट है ये भी, ठीक। तो कहने का मतलब
कि यहाँ से अगर देखा जाए तो एक इसमें भी, एक इसमें भी, दो इसमें भी, दो इसमें भी, तीन इसमें भी, तीन इसमें भी, चार इसमें, चार इसमें, है ना। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसमें जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। यही अंतर होता है किसमें? एक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में। तो इस तरह से एक एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्या 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 सभी प्राकृतिक संख्या जो दिख रहा है ना, ये जो सभी प्राकृतिक संख्या क्या वो पूर्ण संख्या है? क्या वो पूर्ण संख्या है? तो आपको क्या दिखा यहाँ पर कि सर 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, तो सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो हाँ सर पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है। तो ये हुआ। ठीक इसका एक अपोजिट क्वेश्चन उल्टा बन जाता है, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो सभी पूर्ण संख्या कहने का मतलब ये एक है, पूर्ण है, और यहाँ भी एक है, ये प्राकृतिक संख्या है। ये एक प्राकृतिक संख्या है, ये दो प्राकृतिक संख्या है, ये तीन जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक में है, वो ये चार पूर्ण संख्या है वो भी प्राकृतिक में है। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या सभी, सभी में ये भी ऐड है सर, ये भी आएगा, सभी में जीरो भी है, तो सभी में जीरो भी है, तो यहां तो जीरो है लेकिन प्राकृतिक में नहीं, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है क्या है? वो है पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या को समझने से पहले, है ना, इसे पूर्णांक संख्या कहते किसे, इसे, है ना, इसको हम समझाने से पहले एक चीज बताते हैं इसके बारे में। पूर्णांक संख्या एक होता है धनात्मक, धनात्मक, और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में पहले हम जान लेते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में पहले जानते हैं। धनात्मक का मतलब होता है प्लस और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं। ठीक ना, ये सिंबल पॉजिटिव सिंबल, ये नेगेटिव सिंबल, इसी को हिंदी में कहते हैं धनात्मक और इसी को कहते हैं ऋणात्मक। कोई संख्या है या तो वो प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा, कोई संख्या या तो वो प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। तो प्लस वाले संख्या में, प्लस वाले संख्या को हम धनात्मक कहते हैं और माइनस वाले संख्या को हम ऋणात्मक कहते हैं। ठीक ना। तो इस पूर्णांक वाले संख्या में अभी तक जो हम दो संख्या पढ़े ये सभी के सभी प्लस वाला है, सभी के सभी क्या है? प्लस वाला है। इसकी इधर कोई नहीं आया, इधर कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये ऋणात्मक नहीं है, ये सब प्लस वाला है, तो ये सब धनात्मक संख्या है। लेकिन पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आएगा। क्या आएगा? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आता है ना। कहने का मतलब ये जो जीरो है, जो पूर्ण संख्या होता है, बिल्कुल प्राकृतिक संख्या भी वही होता है, पूर्ण संख्या की तरह ही इसमें भी क्या होगा? 0 1 2 3, है ना, 4 5 इस तरह चलता जाएगा, है ना। और अगर कहा जाए यहाँ पर कि एक से छोटा क्या होता है, तो एक से छोटा क्या है? 0 है। एक से छोटा यहाँ पर क्या दिखा? 0। अगर हम कहें 0 से छोटा क्या होता है, तो 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा सर, 0 से भी छोटा होता है -1। क्या होता है? -1। और -1 से छोटा क्या होगा सर? तो -1 से छोटा -2 होगा। क्या होगा? -2। तो इस तरह ये आगे की तरफ जिस तरह चल रहा है 1 2 3 4 ये सब प्लस वाला है, तो ये सब धनात्मक संख्या है। उसी तरह पूर्णांक वाले संख्या में 0 से, है ना, पीछे की ओर चलेगा तो ये -1 बनेगा, फिर -2 बनेगा, इस तरह चलता जाएगा चलता जाएगा, -3 -4, है ना, -3 -4। तो कहने का मतलब ये जो 0 से आगे वाली संख्या मुझे जो दिख रहा है वो सब धनात्मक वाली संख्या, और 0 से पीछे वाली संख्या जो है ना इधर की ओर चलेगा तो वो -1 बनेगा, फिर -2, फिर -3, फिर -4, इस तरह बनता जाएगा। तो इस 0 से जो पहले वाली संख्या है वो सभी संख्या ऋणात्मक वाली संख्या है ना। तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? तो जो पूर्ण संख्या होता है उसमें अगर ऋणात्मक वाली संख्या ऐड कर दिया जाता है वैसी संख्या को क्या कहते हैं हम? पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक
पूर्ण संख्या में ऋणात्मक वाली संख्या को अगर ऐड कर दिया जाए तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या कहेंगे। तो पूर्णांक कहने का मतलब जो धनात्मक हो और ऋणात्मक हो दोनों संख्या को, है ना, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पूर्णांक। कहने का मतलब कोई भी संख्या प्लस में हो या कोई भी संख्या माइनस में हो, वैसे संख्या को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो इस तरह ये पूर्णांक वाली संख्या, सबसे बड़ा पूर्णांक वाली संख्या क्या है, अगर इस तरह से क्वेश्चन में आता है तो ये भी इसका अंत जो है नहीं है, अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट है। उसी तरह शुरुआती वाला कौन है, कहेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या, तो ये भी अनंत है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर इधर जितना हम, है ना, इधर जितना मतलब कि -1 -2, इधर जितना हम बढ़ेंगे आगे की ओर, बढ़ेंगे आगे की ओर, ये भी खत्म नहीं होगा, ये भी अनंत है, ये भी क्या है, अनंत है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या तो अनंत बताना है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या तब भी अनंत बताना है। और यहाँ से प्राकृतिक वाला में क्या है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है। 1 से इधर भी आता है, लेकिन प्राकृतिक 1 से कम भी तो है 0, लेकिन प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन ही है जो गिनती के रूप में 1 से ही चालू होता है प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी 1 हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या अगर पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 बताना है ना। और उसी तरह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो इनफाइनाइट मतलब अनंत, है ना। उसी तरह सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बनेगा, तो 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो अनंत, इसका अंत नहीं है, अनलिमिटेड है ना। उसी तरह ये बता दिए। अब अगला जो है ना, यहाँ पर जो अगला संख्या वो है सम संख्या। क्या है, सम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर, ठीक है ना। तो सम संख्या, सम संख्या के बारे में अभी पढ़ते हैं। सम संख्या जो होता है ये इस तरह होता है। सम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, जो 2 का फैक्टर हो, क्या हो, 2 का फैक्टर हो, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, भाग लग जाए, वैसी सभी संख्या को क्या कहते हैं, वैसे सभी संख्या को सम संख्या कहते हैं, है ना, सम संख्या कहते हैं। अब कोई बड़ा से बड़ा संख्या ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये सम संख्या के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ये 9 8 0 5 7, ये इतना है। अब ये एक संख्या है, कोई पूछेगा कि ये संख्या सम संख्या है, इवन है या नहीं है ना। तो क्या करना है, 2 से भाग लगा के चेक करेंगे, फिर पता करेंगे कि 2 का पूरा फैक्टर है तो हाँ ये सम संख्या, ये इवन नंबर है, अगर नहीं है तो नहीं है ना। तो ये इस तरह, अभी मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ किस तरह चेक करेंगे, है ना। ये सम और विषम बिल्कुल, है ना, दोनों आपस में, है ना, मिलता जुलता है, बिल्कुल अपोजिट उल्टा ही है इसका। विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, 2 का फैक्टर ना हो, है ना। तो सम संख्या, है ना, इवन नंबर जो है वो 2 से पूरा पूरा, है ना, कट जाता है। और विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, मतलब 2 का फैक्टर नहीं है, वैसी संख्या को क्या कहेंगे, विषम संख्या, ऑड नंबर कहेंगे, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पर 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 11, इस तरह जाता जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे संख्या को विषम संख्या कहते हैं, है ना। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या आ जाए जिसके लास्ट में क्या देखना है ना, इतना बड़ा संख्या नहीं देखना, बस लास्ट वाला देखना है। जैसे ये संख्या है, ये संख्या है, ये क्या है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ठीक है। इसके लास्ट में और इसके लास्ट में देखना है, इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 5 है। तो जिसके लास्ट में इतना बड़ा संख्या है ना, नहीं देखना है, पता करना है कोई भी संख्या सम है या विषम, तो सिर्फ लास्ट का डिजिट देखेंगे। जिसके लास्ट में लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, है ना, जिसके लास्ट में ये हो, और जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, जिस संख्या के लास्ट में
अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वैसे संख्या हम समझ जाएंगे कि वो सम संख्या, और जिसके लास्ट में 1 आए, 3, 5, 7, 9 वैसे संख्या विषम में आता है। तो इतना बड़ा संख्या 4 डिजिट में है, बस लास्ट वाला अंक देखेंगे, लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, क्या है यहाँ पर 5, तो इसको है ना याद कर लेंगे। 5 किस में आता है, विषम वाला, तो ये विषम है। 0 इसके लास्ट में 0 है, वो सम है ना। सम और विषम ये है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, ठीक है। अब एक संख्या आता है भाज्य संख्या। क्या आता है, भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से कट जाए, किसी और संख्या से विभाज्य हो, है ना, वो विभाजित हो जाए, वैसे संख्या को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। कहने का मतलब जो अपने और अपने अलावा, जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से फैक्टर होता हो, फैक्टर होता हो, तो वैसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। और ठीक इसी का अपोजिट होता है अभाज्य संख्या। जैसे भाज्य संख्या में यहाँ पर आएगा, है ना, 4, 6, 8, 9, 10, और अभाज्य में आएगा यहाँ पर, अभाज्य में 2, 3, 5, 7, 11। अभी पहले समझते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे से मिलता जुलता है, अपोजिट है बिल्कुल। एक समझ जाएंगे, दूसरा आ जाएगा समझ में। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या अभी बताएं, वैसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से फैक्टर हो। जैसे हम 4 यहाँ पर लिखे कि 4 भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक ना। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पर कि भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो अपने और एक और अपने अलावा किसी और से कटे। तो 4 तो 1 से कट ही रहा है, और 4 किससे कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। 4 किससे कट रहा है, 4 से। तो वैसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और संख्या से कट रहा हो, किसी और संख्या का फैक्टर हो। तो यहाँ पर 4 किसका फैक्टर है, 2 का फैक्टर है, इसलिए ये जो 2 होगा, है ना, यहाँ पर कितना फैक्टर बना, 3 फैक्टर बना। कितना फैक्टर बना, 4 का कितना फैक्टर बना, 3। तो कम से कम, है ना, मतलब कि 2 से ज़्यादा, जिस संख्या का 2 से ज़्यादा फैक्टर बने, जो संख्या 2 से ज़्यादा संख्या से कट रहा हो, वैसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। या फिर इस तरह भी समझ सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और से कटे। तो 1 से तो कटता है, और 4 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, और अपनी संख्या खुद से भी कट रहा है, इसके अलावा 2 से कट रहा है, इसलिए ये क्या है, भाज्य है। इसी तरह ये सभी संख्या भाज्य है, जो 1 से भी कटता है, और अपने अलावा जो 1 से भी कट रहा है, और खुद से भी कटता है, और उसके अलावा कोई ना कोई संख्या से जरूर कटता होगा। ये सभी संख्या, जैसे 6 है, तो 6 1 से कटेगा, 6 6 से कटेगा, और 6 इसके अलावा किससे कटेगा, 6, तो 6 3 से कटेगा सर, 6 2 से कटेगा सर, इसलिए ये भाज्य है। ठीक इसी का अपोजिट होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जो जिसका फैक्टर सिर्फ 2 ही संख्या होगा, मतलब 2 ही होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2। इसका फैक्टर, मतलब कहने का मतलब अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जो एक और अपने अलावा किसी से ना कटे, एक और अपने अलावा किसी से न कटे। तो 2 है, वो सिर्फ 1 से ही कट सकता है और अपने से कट सकता है। 2 जो है या तो 1 से कटेगा, या फिर खुद अपने से कट सकता है। 2 से कट सकता है और 1 से कट सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है ये संख्या, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। और इसको एक और डिफिनेशन में अगर समझना है तो इसको इस तरह समझेंगे कि वैसी अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिसका फैक्टर 2 ही हो, तीसरा फैक्टर ना हो। तो 2 का फैक्टर एक तो 1 है और एक 2 है ना। ये समझ में नहीं है। दूसरा संख्या लेते हैं, 5 है। वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे जिसका फैक्टर, जिसको काटने वाला, है ना, सिर्फ 2 ही संख्या हो। कितनी संख्या हो, 2। तो कौन है इसका, एक तो ये 1 से कटेगा और एक खुद 5 से कटेगा। इसके अलावा कोई है जो 5 को काट दे, 5 का कोई फैक्टर है, कोई संख्या नहीं ना दिख रहा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर भाज्य अभाज्य में देखें तो क्या मिला, है ना,
क्या मिला यहाँ पर? अगर पूछ दिया जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है तो क्या बताएंगे? 4, है ना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो यहाँ पर 2। और इसमें एक कॉमन बात ये भी याद रखना है कि अभाज्य संख्या हमेशा विषम होता है। एक ही है, एक ही संख्या अभाज्य है जिसमें सम वाला आता है, जिसमें सम वाला है ना। यहाँ से अभाज्य संख्या जैसे 2 आया, फिर 3, 5, 7, 9, इस तरह आगे जितना भी संख्या जाएगा सब के सब अभाज्य, सब के सब विषम वाला ही संख्या मिलेगा। कौन? अभाज्य। अभाज्य संख्या सब क्या मिलेगा? सब विषम वाला ही संख्या होगा। लेकिन एक लौता एक ऐसा संख्या है जो सम वाला संख्या है ना, क्या है वो? अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सम अभाज्य संख्या कौन है? सम अभाज्य संख्या कौन है? तो क्या बताना है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताना है? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तब 2 नहीं करेंगे, तब करेंगे 3। सबसे छोटी, है ना, 2 तो है लेकिन विषम नहीं है, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगा। ठीक है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह समझे कि जिस भाज्य अभाज्य क्या मिला यहाँ पर कि भाज्य में अपने एक और अपने अलावा किसी और से कट रहा हो, किसी और का फैक्टर हो, भाज्य होगा, है ना। अभाज्य किसे कहेंगे? एक और अपने अलावा किसी से ना कटे उसे अभाज्य कहेंगे। बिल्कुल एक दोनों से अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या देखें? यहाँ पर 1, 2, 3 देखने को मिला, तो 4 यहाँ मिल रहा है, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, है ना। इसमें 1 नहीं दिख रहा है, कहीं पर क्या नहीं दिख रहा है? 1 इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि एक का जो फैक्टर है सिर्फ एक ही अंक है, इसका सिर्फ एक ही अंक से फैक्टर है, मतलब एक ही अंक काट रहा है, एक ही काट सकता है, और इसके अलावा न 2, 3 से न कट सकता है ये 1, इसलिए इसका फैक्टर सिर्फ 1 है। लेकिन भाज्य और अभाज्य संख्या में, भाज्य संख्या में कम से कम 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, अभाज्य संख्या में 2 ही फैक्टर होना चाहिए। लेकिन ये 1 का फैक्टर ही 1 है, इसलिए इसका न यहाँ पर आएगा न यहाँ पर यूज है। ठीक है, एक न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। एक होता है सअभाज्य। क्या होता है? सअभाज्य, जिसका HCF 1 हो, है ना। वैसे दो संख्या जिसका HCF 1 हो उसे सअभाज्य कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2,3 है ना, जिसका HCF 1 हो, जैसे कि यहाँ पर सअभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिसका HCF कितना है? 1 है। जैसे में 2,3, तो 2 को 3 से हम यहाँ पर, है ना, HCF करेंगे, तो यहाँ पर क्या लगेगा? 2 का ही 2, घट के कितना आया? 1, फिर यहाँ क्या उतरेगा? 2, फिर 1 के पारा में 2, 2 बार में, तो कितना आया इसका HCF? 1। तो वैसी संख्या जिसका HCF 1 आए उसे हम सअभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। एक आता है भिन्न संख्या। कौन संख्या आता है? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या में बहुत बच्चा हम देखते हैं, है ना, कन्फ्यूजन होता है भिन्न संख्या को, है ना। बच्चा समझता है कि ऊपर कोई संख्या है और नीचे कोई संख्या है, ये भिन्न संख्या है। ठीक है, ये भिन्न संख्या है, मुझे ही मालूम है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर? भिन्न संख्या जो होता है, भिन्न संख्या पहले कहते हैं किसे, उसे समझते हैं। भिन्न संख्या जो a/b के रूप में लिखा होता है। किसके रूप में? a/b के रूप में, जहां पर a और b कौन संख्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। अब b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसको, है ना, समझते हैं। जैसे कोई संख्या है, भिन्न वाला संख्या तभी कहलाएगा वो संख्या पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊपर और नीचे दोनों जो संख्या है वो दोनों संख्या क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्णांक संख्या आता है तो फिर वो संख्या क्या नहीं होगा? वो संख्या भिन्न नहीं होगा। जैसे -1/2 ये भिन्न संख्या सर नहीं है। बच्चे इसको भी भिन्न संख्या समझ लेता है, तो यहाँ पर गलती नहीं करना है। कोई संख्या अगर नेगेटिव में है, ऋणात्मक में है ना, भिन्न वाला मतलब बट्टा वाला दिख रहा है आपको, है ना, तो वो संख्या क्या है? वो संख्या भिन्न नहीं है। ठीक है। और कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पर 2/3
0 है और एक संख्या 0/2 है, 0/2 है। किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो संख्या भी भिन्न नहीं होता है, वो संख्या भी क्या नहीं होता है, भिन्न नहीं होता है। और किसी संख्या के ऊपर 0 आ जाए तो वो भिन्न हो सकता है ना। इसको डिटेल्स में हम इसको डिटेल्स में हम भिन्न संख्या को कंपेयर करेंगे किससे, परिमेय संख्या से, है ना, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो, है ना, मेरा जो है ना अभी संख्या पद्धति के बारे में बताया है, इसमें खास करके संख्या के बारे में बताया है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, है ना, तो आप लोग कमेंट कीजिए और है ना उसमें हम बताएंगे डिटेल्स में भिन्न संख्या और मोस्ट इम्पोर्टेंट परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लास 9th 10th में इसको हमको पढ़ना होता है, तो इसे हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझ में आया होगा, तो आप लोग कमेंट में, है ना, कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आया। आप एक वीडियो लाइए परिमेय अपरिमेय के बारे में, जिसको हम, है ना, पूरा डिटेल्स में बताएंगे परिमेय अपरिमेय। ये बहुत, है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। उसी में हम इसको और डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि यहाँ बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो इससे रिलेटेड बिल्कुल रिलेट करता है ये दोनों, है ना। तो इस तीनों संख्या के बारे में एक वीडियो में हम बताएंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना, और उस कमेंट में बताइए कि हाँ सर एक वीडियो आना चाहिए परिमेय अपरिमेय पर, तो मैं ज़रूर लाऊंगा ये वीडियो, है ना। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।